गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे परावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। हम क्या कर रहे थे, डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, और मैंने आपको बताया था कि जब भी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, हम लोगों ने जस्ट इससे पहले थोड़ा डिस्कस किया था कि जैसे ही उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये अभी विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो P बराबर क्या है, 0। इसमें किसी प्रकार का कोई ध्रुवण नहीं हुआ है। पर जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया, P नॉट इक्वल टू 0। पर जैसे ही यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया हुआ है, P क्या है, 0 है। पर जैसे ही हटा विद्युत क्षेत्र लगा दिया, P नॉट इक्वल टू, मतलब जब भी किसी परावैद्युत पदार्थ के, यहाँ से एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को, इधर मैं लिखता हूँ नीचे नोट में, या एक नोट में चीज डाल देते हैं। क्या लिखेंगे, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, रखा जाता है, तब इनमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। अतः यह विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र को कुछ कम कर देता है, कुछ कम कर देता है। ध्यान रखना, ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र को क्या कर देता है, कुछ कम कर देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नोट्स, तो मैं नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले लेना। पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि बाह्य क्षेत्र परावैद्युत के पृष्ठ पर कुछ आवेश प्रेरित करता है, उसके पृष्ठ पर कुछ आवेश बन रहा है, जो एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है। पूरा लाइन लिखी हुई है, पूरी जो ये स्टेटमेंट है, पूरा आपको ऐसा कैसा ध्यान रखना है। पर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। बाह्य क्षेत्र को, यह बाह्य क्षेत्र को घटा देता है, पूर्णतः निरस्त नहीं करता, कुछ क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। फिर एक परिभाषा है, ये किसकी परिभाषा है, ध्रुवण सदिश की। सदिश राशि है वैसे, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब उसके एकांक आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। इसको देखो, मैं परिभाषा आपको यहाँ बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला भी अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखें, इसका अगर आपको फॉर्मूला भी देखना तो वो भी मैं आपको बता दिए देता हूँ। क्या हो जाता है, P इज इक्वल्स टू ये P नेट डिवाइड बाय V। P नेट क्या है, P नेट है कुल द्विध्रुव आघूर्ण। P नेट क्या है, कुल द्विध्रुव आघूर्ण, और V क्या है, आयतन है। एकांक आयतन में कितना होगा, तो P में से V को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। इसी को हम क्या कहते हैं, इस P को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, पूरे का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इस पूरी चीज़ का ध्यान अच्छे से, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। फिर आगे थोड़ा मैथमेटिकल और बात करते हैं। देखो, चीज़ें काफ़ी सारी है, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, हर एक चीज़ को क्या करना है, समझना है, अच्छे से उसको देखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब
देखो, परावैद्युत का जो ध्रुवण होता है वो ध्रुवित परावैद्युत के प्रभावी विद्युत क्षेत्र, मतलब जो P है वो E के हमेशा क्या होता है, समानुपाती। कितना ध्रुवण होगा वो विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ध्रुवण करने का कार्य करता कौन है, विद्युत क्षेत्र करता है। तो P समानुपाती, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को कहते हैं विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, इसको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। और ध्यान रखना, निर्वात के लिए इसका मान क्या होता है, 0, क्योंकि निर्वात में कोई अणु है नहीं, निर्वात में किसी का ध्रुवण हुआ नहीं। ध्रुवण किसका होगा, जहां कोई ना कोई अणु होंगे। निर्वात में किसी प्रकार के कोई अणु नहीं होते, इसलिए निर्वात में किसी भी प्रकार का कोई ध्रुवण नहीं होता है, ध्यान रखना। यहां देखो, जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, सारे द्विध्रुव क्या आ गए, संरेखित हो गए। अब यहाँ पर समझना, ये देखो अंदर की एक प्लस माइनस की लेयर है, ये एक दूसरे को क्या करते, निरस्त। ये दूसरी प्लस माइनस की लेयर, ये दूसरे एक दूसरे को निरस्त करती है। या माइनस की लेयर बच गई या प्लस की लेयर बच गई, तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र बनता है, और नेट विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई नॉट माइनस ई पी। ई पी क्या होता है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ई पी क्या होता है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। और ई नॉट क्या होता है, ई नॉट होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र। ई नॉट क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो हमेशा ध्यान रखना कि परावैद्युत पदार्थ में नेट विद्युत क्षेत्र घट जाता है, क्योंकि उसके अंदर, खुद के अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये पूरी चीज का भी आप लोग क्या करें, बढ़िया तरीके से मस्त वाला क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बात करता हूँ। एक एक चीज आई थिंक आपको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रही है, एक एक चीज को मैं लेके चल रहा हूँ। अब आगे हम और थोड़ा और समझते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इस पूरी चीज का। आगे देखें, धारिता के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, परिभाषा। समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत भी आपको बता चुका हूँ पहले से, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इस थ्योरी को, ऐसा नहीं, ये हो चुका है। आगे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और नीचे, ये कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ आपको मैं पूरे संधारित्र धारिता कैसे निकालते ये भी आपको बता चुका हूँ, फेरेड वगैरह ये मैं आपको बता चुका हूँ। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D, ये गोलीय चालक वाली भी मैं आपको बता चुका हूँ। पृथ्वी की धारिता आपको बता चुका हूँ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी आपको बता चुका हूँ, सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। ये टॉपिक हमको अभी क्या करना है, डिस्कस करना है। धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है, ये टॉपिक अभी हमको क्या करना है, डिस्कस करना है कि धारिता पर परावैद्युत प्रभाव, मतलब पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझते हैं। देखो, माना कि दो प्लेट है, एक ऊपर प्लेट है वो किसकी है, प्लस की, नीचे प्लेट है वो किसकी है, माइनस की। आपने दिख रहा है आपको, ये दो प्लेट है आपको दिख रही है अच्छे से, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं डायग्राम को यहाँ बनाता हूँ, एक सेकेंड, पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। इसको हटा के यहाँ पे जगह करके यहाँ पर लिख लेता हूँ जो चीज़ अभी हमें पढ़नी है, पर इसके लिए पहले इसको हटा देता हूँ। हाँ, सहमति पत्र लेने आप ज़रूर स्कूल जाएं, स्कूल में जाके सहमति पत्र स्कूल में क्या कर दें, जमा करा दें सब लोग अच्छे से। तो ये काम ज़रूर करें सब लोग, ध्यान रख के याद से कि आप लोग अपने स्कूल में सहमति पत्र क्या कर दें, जमा करा दें, ज़रूर ज़रूर से सहमति पत्र क्या करें, सब लोग जल्दी से जल्दी क्या कर लें, जमा करा दें, याद से सब लोग सहमति पत्र जमा करवा दें। समझना। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। दो प्लेट हैं, एक प्लेट है ये और दूसरी प्लेट है ये है प्लस की प्लेट, ये माइनस की प्लेट। इसके मध्य हम लोगों ने परावैद्युत पदार्थ, मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से बनाता हूँ, ठीक है ना। एक बार इसको थोड़ा सा पूरा समझने वाले हैं कि धारिता
कैसे परिवर्तित होती है, इसके कारण पूरा हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं पूरा। सबसे पहले हम लोगों ने एक से संधारित्र की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आप थोड़ा सा इसको, क्या हो गया, हाँ ये आ गया ना, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ये इस तरह की एक पतली पट्टी है, ये कंट्रोल सी, इसका एक और कंट्रोल वी कर लेते हैं। इस पट्टी को मैं उठा के यहाँ ले आया, इसके सामने यहाँ लाया। एक को दिया प्लस आवेश, दूसरे को दिया माइनस। एक को क्या दिया, प्लस, इसको दिया प्लस, इसको दिया माइनस। इसके बीच में हम लोगों ने क्या किया, परावैद्युत पदार्थ डाल दिया। क्या कर दिया, परावैद्युत पदार्थ हम लोगों ने इसके बीच में क्या कर दिया, डाल दिया। ऐसे परावैद्युत पदार्थ से हमने इसको क्या कर दिया, भर दिया। परावैद्युत पदार्थ से हमने इसको क्या कर दिया, भर दिया, ठीक है। ये पूरा पूरा परावैद्युत पदार्थ है इसके अंदर, ये हमने पूरा इसमें क्या कर दिया, भर दिया इस परावैद्युत पदार्थ को, ठीक है। तो इस पूरे पदार्थ को हमने इसमें क्या कर दिया, भर दिया। इसमें पूरा पूरा परावैद्युत पदार्थ मैंने क्या कर दिया, भर दिया पूरा पूरा ऐसे। अब क्या होगा, ये जैसे ही परावैद्युत पदार्थ है, इसको ऐसा मान के चलो, इसको एक बार ऐसे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें अणुओं का क्या हो जाता है, ध्रुवण। कैसे, इसको यहाँ समझते हैं। इस तरह से ऐसे लेयर बन जाती है, अणु सारे के सारे क्या हो गए, ध्रुवित हो गए। यहाँ क्या आएगा, माइनस प्लस, इस तरह से ये माइनस प्लस, अंदर का जो प्लस माइनस है, आप ये डायग्राम देख रहे हो ना, जो अंदर का प्लस माइनस है वो तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, निरस्त, अंदर वाला प्लस माइनस ये, पर ये एक लेयर ये वाली और एक लेयर ये वाली, या प्लस की लेयर या माइनस की, इसके कारण एक अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन गया जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत है। ध्यान रखना कि पट्टिका ऊपर आवेश क्या है, प्लस माइनस क्यू, तो और पृष्ठीय घनत्व कितना है, प्लस माइनस सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या है, क्यू बटा है। अगर विद्युत धारिता निकालते हो तो आपको पता है सी बराबर क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये किसमें, निर्वात में हम लोग, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, निर्वात में धारिता हम लोग पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अब दोनों के मध्य क्या डाल दिया, परावैद्युत पदार्थ डाल दिया। परावैद्युत पदार्थ के कारण क्या हो गया, इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन गया, उसकी दिशा होती है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर क्या होगा, E नॉट माइनस ई पी। तो E बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लसब क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ये E नेट है, ठीक है। अब क्या होता है, अब समझना, प्लेटों के मध्य विभवांतर, देख साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहे, हर एक चीज का साथ में स्क्रीनशॉट अच्छे से लेते रहे, इस पूरी चीज का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, ध्यान रखें, हर एक चीज का स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहे, ठीक है। आगे बढ़े, नीचे आ जाओ। अब क्या हो गया, अब इन प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, और E कितना है, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये ध्यान रखना। अब इसके कारण क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो मतलब आवेश घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। के को क्या कहते हैं, के को कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। वैसे इसको करने की जरूरत है नहीं, ये अपने काम का नहीं है, ठीक, इसको करने की जरूरत नहीं है, अभी हम इसको नहीं करेंगे, इसको बाद में बताऊंगा, इसको भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब देखोगे इधर चीज को समझो, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप चाहो तो ये हो रहा है। अब ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन में आपको आगे
क्या हो रहा है, या मैं करवा देता हूं इसको, समझ लो हो क्या रहा है उसको देखें। देखो ई नेट क्या हो रहा है यहाँ पर, ई नेट क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना एप्सा ई नॉट अपॉन क्या होगा के, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है माध्यम में जो बल होता है वो निर्वात के बल का 1/k होता है। तो माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो निर्वात के विद्युत क्षेत्र का बटे क्या होगा, या के को कभी कभी एप्साइलन आर भी लिखते हैं। तो ई नॉट अपॉन एप्साइलन आर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ध्यान रखना। अब आपको पता है माध्यम में ई कम हो गया, तो ई एम बराबर क्या हो गया, ई नॉट क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, घट गया। अब विद्युत क्षेत्र घट गया, आपको पता है दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर ई एम इंटू क्या होगा, डी होगा। तो विभवांतर ई इसकी जगह के सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, पहले इसको थोड़ा मिटा दूं। इसको थोड़ा मिटा दूं मैं। एक सेकंड, थोड़ा सा ये इसको क्या हो गया वापस, ठीक है मैं इधर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अभी, और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर इंटू डी। और आपको पता है सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा वी। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर क्यू है, वी आ गया बटे में, यहाँ ए आ गया, एप्साइलन नॉट आ गया एप्साइल आर आर बटा डी, और यहाँ क्या आ गया, क्यू बटा वी। समझना, ये सब इधर आ गया, इन दोनों की बात करो, इसकी और इसकी, ये इधर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, और यहाँ पर क्या आ गया, क्यू बटा वी। और क्यू बटा वी किसके बराबर होता है, क्यू बटा वी सी के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू क्या आ जाएगा, सी। और ये आपको पता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इधर देखें, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बराबर क्या हो गया, सी एम। और आपको पता है ये सी नॉट के बराबर है, किसके बराबर है, सी नॉट। सी नॉट मतलब निर्वात में धारिता। तो क्या आ जाएगा, सी एम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट। निर्वात में धारिता कितने गुना हो जाती है, एप्सिलॉन आर गुना। निर्वात में धारिता कितने गुना हो जाती है, एप्सिलॉन आर, सॉरी माध्यम में धारिता कितने गुना हो जाती है, माध्यम में संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। माध्यम में संधारित्र की धारिता, माध्यम में संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। कितने गुना, एप्सिलॉन आर गुना। हम लोगों ने डेरिवेशन कैसे किया, आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा पूरी बात, कि निर्वात में ये माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र निर्वात का कितना होता है, निर्वात का 1/एप्सिलॉन 1/k गुना या 1/एप्सिलॉन आर। ये के और एप्सिलॉन दोनों एक ही बात है, इनको क्या कहते हैं, तो परावैद्युतांक कहते हैं, ध्यान रखना। ये पूरी चीज़ आप लोग नोट कर लें। फिर हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया, ये आपको बता चुका हूँ। ई नॉट क्या होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, इससे हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया और अपना आंसर आ गया।